नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। अगर आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो है और आप चाहते हो कि सर 2026 में हमको रेलवे में जॉब लगना ही लगना है, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच में। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले आपको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं आता है, मेरा ये मानना है, और आपकी मैथ बिल्कुल जीरो है। आज फर्स्ट क्लास है, मैं आपको फर्स्ट क्लास से ही समझाता चलूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको पूरा 100% स्कोर मैथ में कैसे करना है, मुझे कौन सी जगह पर आपको प्लस इंटू माइनस सिखाना है, कौन सी जगह पर आपको वर्ग करना सिखाना है, क्यूब करना सिखाना है, मल्टीप्लाई करना सिखाना है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा आप। आपका बस इतना काम है, आप रेगुलर क्लासों को फॉलो करिए, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये आपके पास है क्लास नंबर फर्स्ट है, इसके बाद में जो भी क्लास नंबर सेकंड आए, पहले आप क्लास नंबर फर्स्ट को ही देखोगे, उसके बाद में देखोगे क्लास नंबर सेकंड को। यानी कि इस चैप्टर की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है आपके पास है रेशियो या अनुपात। इसके बाद मान लीजिए हम प्रोपोर्शन समानुपात पढ़ें, चाहे हम इसके पास है परसेंटेज पढ़े, तो आपको जो 2 नंबर पे मिलेगा ना चैप्टर, उसी को आपको पढ़ना है। यानी ये फर्स्ट नंबर पर रहेगा, इसके बाद 2 नंबर को पढ़िए, फिर 3 नंबर को। इस तरीके से सीरीज वाइज इस सभी चैप्टर को आप पढ़ते हुए चलिए। अगर आप इसी तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, और आप वास्तव में कहोगे कि सर वास्तव में हमको मैथ समझ में आई है। क्योंकि अभी मुझे पता है ना, आज मेरी पहली क्लास है, तो मैं तो ये मान के आपको पढ़ाऊंगा ना कि आपको कुछ आता ही नहीं है मैथ में। मुझे आपको सारी चीज़ें सिखानी है, प्लस इंटू माइनस भी सिखाना है, लेकिन सिखाना कहाँ पर है वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो चलिएगा, मेरी आदत नहीं है, आपको पता है, ज़्यादा टाइम खराब करने की, चाहे तो यूट्यूब की क्लासें हो चाहे आपकी पेड क्लासें हो। मैं सीधे ही मुद्दे की बात करता हूं। तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन को हम सरल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जो अनिवार्य है। ये आपके पास है अनुपात से अनुपात का क्या समझा रहा हूं मैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट कितना सारा समझा रहा हूं? बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि हमारा टाइप नंबर 1 तो अच्छे से सॉल्व हो ही जाए। इसके अलावा उसकी जो इक्वेशंस आगे काम आएगी ना, उनकी जो वैल्यूज, वो भी आप सीख पाओगे। तो चलिएगा, क्या है आपके पास है चैप्टर। सर आज का जो पहला चैप्टर है ना, वो है आपके पास है अनुपात या रेशियो। ठीक है, आप सबसे पहले ये बताइएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, मान लीजिएगा पहला पॉइंट ये है आपके पास में कि आपको ये लिखा हुआ है कि a बराबर 6 है, तो a का मान कितना है इसमें? तो आप ये कहोगे सर a का मान इसमें 6 है, या फिर 6 का मान कितना आपके पास है इसमें a है। ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लगाया है? हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया सर कि जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। ए के सामने अगर 6 लिखा हुआ है तो ये इसका 6 है, मान है। या फिर हम ये कह सकते हैं सर 6 का मान कितना हमारे पास है, ए है। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ने की कोशिश करना कि मैं कितना लंबा इसको खींचता हूँ, और पूरे टाइप को इसी से कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है कि सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है, जैसे मान लीजिए 2a बराबर है आपके पास है, जैसे आ जाता है आपके पास है 2a बराबर है आपके पास है 3b, और अब आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइएगा कि इसमें a का और b का मान कितना है, तो आप कैसे बताओगे? सर हम ऐसे बताएंगे, कॉन्सेप्ट वही कि सामने लिखा हुआ मान कहलाता है। तो a का मान कितना आपके पास है 3 है, और b का मान कितना आपके पास है 2 है। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक? ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट फिर समझिएगा आप। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास है, ये है क्वेश्चन है आपके पास है a/2 बराबर है आपके पास है b/3। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे a का और b का मान बताइए। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? जैसे a/2 बराबर b/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि पहले गुणा हम ऐसे करते हैं और बाद में मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 3a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 2b। तो सामने लिखा हुआ मान कहलाता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो फिर a का मान कितना हुआ 2, और b का मान कितना हुआ 3। लेकिन हमको क्या करना है, इस स्टेप को बीच में से खाना है। अगर ये स्टेप आप खाना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि देखो, a के बट्टे में कितना लिखा हुआ है 2, b के बट्टे में कितना 3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर a का मान कितना आएगा आपके पास है 2, और b का मान कितना आएगा आपके पास है 3। क्लियर है? ठीक है, और चलिएगा कुछ और क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन ये है कि सर a बराबर b का आपको लिखा हुआ है 2/5।
और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ए का और बी का मान बताइए, तो आप ये बताइए क्या ये लाइन कंप्लीट यहाँ तक नहीं है? भाई बट्टे वाली लाइन तो यहाँ तक है ना, तो बी के बट्टे में 5 लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं बी का मान तो 5 हो गया और ए का मान कितना हो गया 2। तो फिर आगे कैसे समझना है, तो आपको ऐसे शॉर्ट में समझना है कि तीर का निशान ऐसे चलाना है कि ये मान तो इसका और ये मान इसका, क्योंकि आगे ये स्टेप खूब आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि राम की जो आयु है ना वो श्याम की आयु का कितना आपके पास है 3/7 है, तो का मतलब गुणा होता है 3/7, तो ये मान इसका और ये मान इसका, ऐसे तुरंत आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बेस यहीं से क्लियर करता हुआ चलूँगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर मान लीजिए आगे आपके पास क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपके पास है A/B और बराबर कितना है आपके पास है सर, बराबर है हमारे पास है 3/4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए और बी का मान बताओ तो ए और बी का मान पूछा जाए तो ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर ये कहा जाए कि आप एक काम करो इसमें केवल और केवल ए का मान बताओ, अगर पर्टिकुलर ए का मान पूछ लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर ए का मान आप 3 नहीं बताओगे बल्कि ए का मान बताओगे बी को साथ में लेकर के। जैसे कैसे साथ में लेकर के, सर अगर क्रॉस गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 4A और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास है 3B। अगर हम यहाँ से ए का मान निकालते हैं तो आपको अच्छी तरीके से जानते हो कि ये इसके बट्टे में आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास है 3/4 और बी साथ में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से जो ए का मान आएगा वो आएगा 3/4B। कितना आएगा आपके पास है 3/4B आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कुछ तो समझ में आया होगा यहाँ से कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ से सर इस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सामने जो लिखा हुआ रहता है वो हमारा मान कहलाता है। ठीक, अब मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन हमारे पास है ये है 2A बराबर 3B बराबर हमारे पास है 4C है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप ए का मान बताइए, तो कॉन्सेप्ट आपका सेम चल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है सेम, कि सर सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ए के सामने देखो 3 भी है और 4 भी है। अब हम 3 को ले या फिर 4 को ले, लेना किसको है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसका पता लगाने का ये तरीका है कि आप 3 और 4 दोनों को ही ले लो, पता ही लगाने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में यही है, यानी अगर आपको इसमें ए का मान निकालना है तो ए का मान होता है आपके पास है 3 × 4। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो और भी, तो और तरीका यह है कि ए का मान निकालना तो ए के अंक को छिपा लो, बी का मान निकालना बी के अंक को छिपा लो, जिसका मान निकालना है मान लो आगे DEF कितना भी होता चाहे, ऐसे ही निकालते हैं आप। एक अंक को छिपा देते, जितने भी अंक दिख रहे हैं सबको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अगर हम बी का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा आपके पास है 3 × 4, और अगर हम यहाँ से सी का मान निकालना चाहें तो 4 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है, देखो बी का अगर मान निकालना चाहे तो बी वाले अंक को तो छोड़ना है ना हमको, बिल्कुल। तो बी का जो मान है वो हो जाएगा सर हमारे पास है 4 × 2। सी का मान कितना हो जाएगा आपके पास है 2 × 3, क्योंकि सी वाले को छोड़ देना है। ठीक है, मैंने कहा आप आगे चलिएगा फिर से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि A/2 बराबर है आपके पास है B/3 बराबर है आपके पास है C/4, और अब आपसे पूछे कि अब आप मुझे बताइए इसमें ABC के मान कितने हैं। तो एक तो बेसिक वाला तरीका है कि आप इनका लघुत्तम लो, लघुत्तम लेने के बाद में ये स्टेप बनाओ, इसके बाद ये स्टेप बनाओ, फिर आप आंसर लेके आओ। लेकिन दूसरा जो तरीका है जिससे को हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या कहता है कि सर जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना बट्टे में वही उसका मान कहलाता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना आपके पास है 4 है। इसका ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए एक पॉइंट को। मान लीजिए आपके पास ये है A/B और बराबर आपके पास है 2/3 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए इसमें ए का मान कितना और बी का मान कितना है। अब आप ये नहीं लगाओगे कि सामने जो लिखा हुआ रहता है वो मान कहलाता है, बल्कि अब आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा कि ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है। यहाँ से अगर आपको ए का मान चाहिए तो ए का मान कितना आपके पास है 2 है, बी का मान चाहिए तो बी का मान कितना आपके पास है 3 है। ऐसे ही मान लो हम ABC लिख देंगे तो अच्छा एक और पॉइंट लिख दीजिए। मान लीजिए आपके पास है ये लिखा हुआ है A/C अनुपात क्या लिखा हुआ है B, और बराबर है आपके पास है 2/3 अनुपात कितना आपके पास है 4 है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए इसमें A/B/C का मान बताइए कितना है।
देखो मान ए सी बी का लिखा हुआ है, लेकिन आपको ए बी सी चाहिए। मान किसके चाहिए आपको? ए बी सी के। तो फिर मान कैसे निकालोगे? सर मान निकालने का ये तरीका देखो, ये ए का है ना, तो ये ए का ही मान है, तो आप ये कह सकते हैं इसका मान कितना आएगा? 2। और बी अगर मान लो लास्ट में है तो बी का मान ये वाला है, ऐसा नहीं है कि ए बी सी है ये, और बीच में सी है तो ये सी का मान है। ये किसका मान है आपके पास? सर ये सी का मान है। तो ए का मान 2, बी का मान कितना था आपके पास? है 4, और सी का मान कितना आपके पास है? 3। तो इस तरीके से हमने ए बी सी के मान यहाँ से निकाल लिए कि ए बी सी के मान कैसे आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, ओके। अगर आपको कोई समस्या नहीं आ रही है तो फिर से आप मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास है एग्जाम्पल के लिए अब एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर मान लीजिए हमारे पास है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ हमको कितना? 2:3, या फिर मान हाँ 2:3 दिया हुआ है मान लीजिए। और सर बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ हमको 4:7। और हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आप इसमें ए का, बी का और सी का मान बताइए। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ए बी है, बी सी है, लेकिन हमसे ए बी सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है हमसे? ए बी सी का मान पूछा। तो हम मान कैसे निकालेंगे? तो मान निकालने का क्या तरीका है? देखिए 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बता रहा हूँ, और दोनों ही सीखने ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको 1% भी कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। जो मैं कहता हूँ आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि आपने कोर्स खरीदा है, आपने मेरे पे विश्वास किया है, तो आप मेरे पे 100% ही विश्वास कर लीजिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेसिक अच्छा है इसका, तो बेसिक अच्छा है मतलब मुझे आगे का भी नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेसिक अच्छा, तो आंख बंद करके विश्वास करके और उसके बेसिक को सीखना, लेकिन उसको उतना ही सीखना जितना मैं कहूँ कि यहाँ तक बेसिक ठीक है। तो इस टाइप का बेसिक भी अच्छा है और शॉर्ट भी अच्छा है। बेसिक इसलिए अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक से 2 सेकंड में हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शॉर्ट से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों तरीके सीखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट लगता कैसे है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है सर, जैसे मान लीजिए ये 4, 8 और ये लाइन खिंची हुई है आपके पास में, और ये 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ कुछ बताने से पहले आप इनमें संबंध ढूंढते हो ना। क्या है सर? ये इसका डबल है, तो फिर इसका डबल यहाँ आना चाहिए। इस लाइन के इधर जो संबंध है उधर भी आप उसी तरीके का रिलेशन लगाओगे। अगर ऐसा ही लगाओगे तो ऐसा ही आपको इसमें करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से इधर देखो, यहाँ से इधर आपको देखना है। इधर ए अकेला है, सी अकेला, लेकिन सर ये बी 2 बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने से पहले ये अपने आप को समान बना चुका है। यानी कि जो संख्या यहाँ पर है ना, वही संख्या यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर? हम ये करेंगे कि इसमें देखो, इससे और इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों अकेले हैं, लेकिन ये दोनों संख्या अलग अलग है। एक जगह 3 बनी हुई है, एक जगह 4 बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हो आप। दोनों को आप कितना भी बनाओ, चाहे तो दोनों को 3-3 बना लो, अगर बना सकते हो तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, और चाहे तो आप दोनों को 12-12 बना लो, क्योंकि वो ईजी है। अब दोनों को 12 बनाने के लिए ऊपर वाले को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 4 से गुणा करने का मतलब है कि दोनों पद होंगे, तो दोनों पदों को हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 4:12। ये कितना हो जाएगा? पहले इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 12 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है? 21। क्या आप सहमत हो? देखो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सर ए का मान बिल्कुल देखिए, ये ए का मान देखिए अब कौन सा वाला कहलाएगा आपके पास है? सर ए का मान इससे गुणा होकर के और 8 बना चुका है। कितना बना चुका? 8। तो ये 8 बना चुका, तो ये तो ए का मान है, तो पर्टिकुलर लिख दो आप ए का मान। ए बी और कितना आपके पास है? सी है। तो ए का मान कितना आपके पास है? 8 है। और बी का मान, सर बी का जो मान था ना वो हमारे पास देखिए, अच्छा कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आपको? इस लाइन को मिटा देते यार। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको किससे गुणा किया था? 3 से। तो हमारे पास है कितना आया था? 12 अनुपात कितना आ गया था? 21 आ गया था। ठीक है, तो ये दोनों पद देखिए हम बराबर कर चुके हैं। ये दोनों पद हम क्या कर चुके हैं सर? बराबर कर चुके हैं। तो फिर बी का मान कितना हो गया आपके पास? हम 12। और सी का मान कितना हो गया सर? सी बिल्कुल अकेला, तो 21। तो इस तरीके से हम ए बी सी के मान निकाल चुके हैं बेसिक तरीके से। लेकिन आपको बेसिक न करके और शॉर्ट तरीका भी सीखना चाहिए। तो शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे? देखो हालांकि इजी है शॉर्ट, लेकिन सर देखो ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिखना आप। क्लियर है? लिखने के बाद
आप ये देखिए ए अनुपात बी कितना है सर, ए अनुपात बी यहाँ से था ना आपके पास है 2:3 है, और बी अनुपात सी कितना आपके पास है 4:7 है, तो ये कितना आपके पास है 4:7 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप ये देखो कि इसमें कितनी जगह खाली है, वहाँ पर पास की संख्या आएगी। जैसे आप ये कह सकते हो कि ये जगह खाली है, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा, मतलब इस पड़ोसी को लिखना है। अगर आगे भी डी होता तो 3 3 3 3 सब जगह आ जाता। यहाँ पर देखो ये जगह खाली है तो पड़ोसी आएगा, ऊपर नीचे की संख्या नहीं, पड़ोसी आएगा। ये लो पूरे डब्बे भर गए, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस लाइन का गुणा करो। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 12, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास 21, और बस यही आपके आंसर है। यानी आप ये कह सकते हो 8 12 21। तो ये था आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 1 के लिए। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन अभी हम होल्ड पे रख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 3 से, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको पहले शॉर्ट से करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे सर, इस क्वेश्चन को हम पहले शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, हम इसको शॉर्ट तरीके से अगर सरल करना चाहें तो कैसे करोगे आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले ए अनुपात बी बोलो, वहाँ देख करके 3:4 है। फिर बी अनुपात सी कितना आपके पास है 4 अनुपात कितना आपके पास है 1 है। आप बताइए यहाँ पर कितना आएगा, तो आप ये कहोगे 4। यहाँ पर कितना है तो आप क्या कहोगे 4। इस लाइन का गुणा 12, इसका 16 और इसका 4। कट रहा तो काट दीजिए। 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे यानी 3:4:1, 3:4:1। तो ये तो हो गया आपके पास है शॉर्ट वाला। अब बेसिक तरीके से आइए आप। ये जो बेसिक तरीका है, इसमें मैंने क्या कहा था सर, इसमें आपको क्या करना था कि आपको ये देखना है कि ये वाले पद में और इस वाले पद में क्या चीज़ कॉमन है। भाई यही देखना है ना आपको। तो आप ये देखोगे सर बी इसमें भी मौजूद है तो बी इसमें मौजूद है, तो बी की वैल्यू अब सेम होनी चाहिए। तो सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो बी की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि ये तो ए है आपके पास है और ये बी है आपके पास में। तो आप ये कह सकते हो, और ये क्या है आपके पास है सर, ये बी है। ये क्या है, बी है। तो बी की वैल्यू देखो ना, 4 ही तो यहाँ पर है, 4 ही यहाँ पर है, इसने सेम दे दी, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आंसर तो और भी स्पीड में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, देखिए ए का मान कितना आपके पास है 3 है, और सी अकेला ऑलरेडी 1 है, और जो बी था ना वो आपके पास है 4। अब बताओ बेसिक से तुरंत आंसर आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का बेसिक आ रहा था तो वो क्या करता, वो ये देखता कि यार देखो बी की वैल्यू और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, अरे ऑलरेडी ही एग्जामिनर ने बराबर करके दी है। पता है आपको ये तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लगे कि हमको ये बराबर करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके को बिल्कुल मत लगाइए, सीधा इसको लगाइए आप। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कि मान लो बराबर नहीं करना पड़ रहा, तो इसे लगाओ ना फिर। इसीलिए तो मैंने दोनों तरीके समझाए थे, मैंने कहा था कि आपको विश्वास करना है बस। चलिए फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर के बाद आ जाइए 4 नंबर पे। अब इसमें तो देखिए आप ये कह सकते हो बी का मान 2 है, उसमें बी का मान 4 है, समान नहीं है, तो फिर आप इसमें सीधे शॉर्ट वाला तरीका लगाओगे। शॉर्ट वाला तरीका लगाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना आपके पास है 3:2 है। बी अनुपात सी कितना आपके पास है सर 4:5 है। क्लियर है। मैं यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 4। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 12, इसका 8 और इसका 10, और बस यही आपके आंसर। कट रहे हैं तो काटोगे ज़रूर। 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 4 बार, और 2 से काटोगे 5 बार। आप ये कहोगे सर ये काटने की कहानी क्या चलती है, मतलब हमको बिल्कुल लास्ट स्टेप तक आंसर लाना होता है। जितना कट रहा उतना काटना ही आपको पड़ेगा। तो इस तरीके से 6 4 5 जो कि सी ऑप्शन में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन सेम यही होता और आपसे ये पूछा जाता कि आप एक काम करें, इसमें AC का अनुपात बताइए, AC का अनुपात कितना है। क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में ये भी है, आपसे क्या करता है कि बड़ी इक्वेशन देके एक तो फर्स्ट अक्षर का मान पूछता है, एक लास्ट अक्षर का पूछता है। तो या तो ये तरीका कि आप यहाँ से उठा लो कि A का मान कितना सर, हमारे पास है 6 और B का मान कितना है 5 है, तो AC का मान ये हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और दूसरा वाला मेथड हमारे पास, सर आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए A अनुपात B बराबर 3:2, और इसके जस्ट नीचे लिखिए B अनुपात C बराबर 4:5, और आपको क्या चाहिए AC चाहिए।
तो यहाँ ए लिखिए और यहाँ सी लिखिएगा बस। अब आपको ये फर्स्ट अक्षर होता है, ये लास्ट अक्षर होता है, तो फर्स्ट लाइन का गुणा कितना हो गया आपके पास है 12, लास्ट लाइन का गुणा कितना हो गया आपके पास है 10, कितनी बार कटेगा 6 बार, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो वो आंसर वैसे भी आ गया। इससे भी और अच्छी बात जो है वो आपकी है कि आपको ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करोगे, इतना करने के बाद आप यहीं से देखना शुरू करो कि कुछ कट तो नहीं रहा है। अगर इस लाइन में से इस लाइन में कट रहा था आप पहले ही काट दो। जैसे आप ये कहोगे सर 2 से ऑलरेडी ये यहीं कट रहा था, तो देखो इस लाइन का गुणा 6 और इसका 5, आप पहले ही काट करके फिर आंसर लाए। ऐसे धीरे 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 आदत में डालो कि हम पहले भी काट सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था आपके पास, अगर इस क्वेश्चन में आप चाहते तो पहले भी काट सकते थे। कैसे पहले काट सकते थे, देखिए इसको हम फिर से जमाते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना था आपके पास है 3:2, और यहाँ 2 आ चुका था। ये कितना है 4, 4 और 5, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो इस पूरी लाइन 2 से कट रही है, ये 2 बार, ये कट रहा है 1 बार, और ये कट रहा है 1 बार। कट गए थे ना यहीं पर, अब नहीं कट रहा तो रहने दो। ऐसे नहीं काटना है सर 2 से ये 4 तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, लेकिन इसमें भी तो कटना चाहिए। अगर पहली लाइन दूसरी लाइन तीनों लाइनों में वो संख्या कटनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान कितना आएगा 6, इसका 4 और इसका 5, ऐसे भी आप ला सकते हो। तो धीरे 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 सारे रूल हम फॉलो करते हुए चलेंगे। क्लियर है, चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो एक बार मेरे पानी पीने से पहले। कितना आएगा आंसर, किया ट्राई आपने, देखिए। आइए करिए 16। ए बी, बी सी और सी डी, ए बी सी डी का मान पूछा। आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि सब क्रमागत है कि नहीं है। अगर कोई जैसे सी डी की बजाय डी सी हो ना, तो पहले अभी मैंने सिखा दिया था कि डी सी पहले लिखा हुआ है, मान लो इसी क्वेश्चन में डी सी लिखा हुआ है, तो फिर डी सी का मतलब क्या है कि सर ये डी का मान हो जाएगा और ये सी का मान हो जाएगा। तो जमाते टाइम आप अच्छी तरीके से जमाना क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन भी ले रखा आगे आ जाएगा। हाल फिलहाल तो सब क्रमागत ही है ना। तो मैं आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकाल देता हूँ यहाँ से। ए अनुपात बी कितना आपके पास है 1:3, बी अनुपात सी कितना आपके पास है 4:3, और सी अनुपात डी कितना आपके पास है 6:7। मैंने क्या कहा, पड़ोसी को रखना है पास में, तो आप ये कह सकते हो सब जगह 3-3 आ जाएगा, 3 और ये 3। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन कंप्लीट है। सेकंड लाइन देखो, यहाँ पर कितना आएगा 4, सेकंड लाइन अभी भी खाली है, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 6। कुछ कट रहा है तो ज़रूर काटें, आप आदत ही ऐसी डाल लो कि स्टार्टिंग से काटने का दिमाग में आपके पहले से चलता रहे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, रोटी वैसी ही बनती है जैसा आटा होता है, जैसा टीचर होता है उसके स्टूडेंट ऐसे ही बन जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको शुरू से ही अच्छा बनना है इसमें, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है आपके पास है। तो देखिए सर, ये 3, ये 3, ये 3 और 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार। ओके, और कुछ कटने को दिख रहा है सर? और अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 21 बन रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, तो रहने दीजिए। अब इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 24, इसका कितना हो जाएगा 18, और इसका कितना हो जाएगा 21, और यही आपका आंसर है। 8, 24, 18 किस में है, 8, 24, 18 और 21 बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सरल करना है। अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे AC का मान पूछ लिया जाता, तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में आपसे AC का मान पूछता तो 8:21 बताते हैं आप तो लेकिन हम शॉर्ट में कैसे करते A/C के मान को वो सॉरी AC नहीं AD बोल रहा हूँ मैं आपको। इसमें आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट में D है ना, इसलिए 8 अनुपात कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो AD का अनुपात कैसे निकालते हैं आप? पहले आप यहाँ A/B लिखिएगा 1:3, B/C लिखिएगा 4:3, C/D लिखिएगा 6:7।
अब आपको क्या चाहिए, आपको फर्स्ट अक्षर चाहिए और एक लास्ट अक्षर चाहिए बस। तो फर्स्ट लाइन का गुणा, लेकिन गुणा करने से पहले मैंने कहा कि इस लाइन से इस लाइन में काटना सीखो आप। तो देखिए 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब नहीं कट रहा है कुछ भी, तो इस लाइन का गुणा 8 और इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 21। तो यानी फर्स्ट का और लास्ट का मान निकालना बहुत ईजी होता है, और जो कि ऐसे क्वेश्चन बाकायदा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बाकायदा पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और लीजिएगा, ये रहा वो क्वेश्चन जिसमें मैं कह रहा था कि इनके क्रम उल्टे सुलटे हो सकते हैं। एक्स वाई है, बाई जेड है, लेकिन वो जेड एक्स नहीं है, जेड डब्ल्यू दे दिया। क्या दे दिया आपको, जेड डब्ल्यू। तो फिर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे जमाना है। और देखिए मान भी किसका पूछा है इसने, सर इसने मान पूछा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, चार चार चीज़ों का मान आपसे पूछा है। अब कैसे करें सरल इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को सरल करने का तरीका यह है कि सर सबसे पहले एक्स अनुपात बाई, बाई अनुपात जेड, आप इसको जमाने की कोशिश करो। जितना क्वेश्चन जम जाता है ना उतना तो आप क्वेश्चन को जमाइएगा। वैसे तो आप सीधे ऑप्शन से बता सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। क्या हुआ, कैसे लाइट जब जब कर रही है इसकी, देखिएगा क्या है आपके पास है। सर वही एक्स वाई जेड का मान पूछा है, वही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आप जैसे ABCD था सेम उसी तरीके का ये है। लेकिन मैंने कहा कि इनके क्रम को बड़ा ध्यान रखना, आप क्रमों को ध्यान रखना अनिवार्य है। कैसे रखना है, जैसे सर अब जो पूछा ना उसी को लिखो आप, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड अनुपात डब्लू, ऐसे नहीं लिखे कि आपने एक्स वाई जेड और वो एक्स बाई जेड और डब्लू कुछ ऐसे लिख दिया। जैसे मान लो कोई डब्लू पहले लिख लेगा कि डब्लू एक्स वाई जेड, जैसे है वैसे ही लिखो। अब एक्स अनुपात वाई, तो एक्स अनुपात वाई तो सिंपल है कि आपके पास है 2:3 है, तो ये हो गया आपके पास है 2:3। अब यहीं से शुरू करना बाई से ही, बाई अनुपात जेड, बाई अनुपात जेड कितना है 4:7, तो ये कितना आएगा आपके पास है 4:7। अब जेड को पहले डब्लू को बाद में, जेड, अच्छा ये तो यार इजी था ना क्वेश्चन, जेड को पहले डब्लू को बाद में, वैसे ही दे रखा था, मुझे लग रहा था कि इसमें क्रम चेंज है। यानी सर ये हो जाएगा आपके पास है 7 अनुपात कितना हो गया 3। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 3, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 4, सब जगह 7, सब जगह 7। कुछ कट रहा है आपको, देखो बिल्कुल देखो सर, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, चारों लाइनों में कट गया। और कुछ कट रहा है चारों लाइनों में, नहीं कटेगा, क्योंकि सर 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 8, इस लाइन का गुणा 12, इस लाइन का गुणा 21, इस लाइन का गुणा कितना हो रहा है आपके पास है सर, इस लाइन का गुणा हो रहा है आपके पास है 9। किस में है आपके पास है सर, ये ऑप्शन है। देखिए मुझे ये लग रहा था कि ये क्रम चेंज वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि क्रम चेंज वाला क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे मान लीजिए A अनुपात B बराबर है आपके पास है 2:3 और C अनुपात D बराबर है 4:1, C अनुपात D। और क्या है आपके पास है सर, और है आपके पास है AB हो गया, और B अनुपात C बराबर है आपके पास है 2:3। ये हमारे पास है कोई क्वेश्चन है। अब कैसे क्वेश्चन को सरल करोगे आप, सर क्वेश्चन ने हमसे ये पूछे कि आप ABCD का मान बताओ, किसका मान बताओ ABCD का। तो सबसे पहले आप इसमें AB निकालो, AB कितना आपके पास है 2:3 है, तो 2:3 लिखो। अब BC लिखोगे आप, क्या लिखोगे BC, तो BC यहाँ पर है, आप ये नहीं कहोगे सर C का मान तो यहाँ पर भी तो है ना, भाई पहले B के साथ C बोल रहा हूँ मैं, तो B के साथ C कितना है आपके पास है सर, B के साथ आपके पास है कितना आपके पास है ये रहा। अब C के साथ D बोलना है आपको, तो सर C के साथ D बोलोगे तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना आपके पास है 4:1 है। ऐसे आपको क्वेश्चनों को जमाना है। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये उल्टा दे दे, यहाँ से लो DC कर देता हूँ मैं, और भी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम, भाई D अनुपात C कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या आएगा आपके पास सर, अगर मान लो D अनुपात C आएगा ना, तो देखो AB ये BC, आपको बोलना तो CD है, यानी CD बोलना है, तो सर पहले C का मान लेना है 1 और अब लेना है आपको 4। अब समझ में आया कि क्या थी पूरी कहानी, ये नहीं आया। AB है BC है, लेकिन सर ये CD ने होके DC दे दिया हमको, तो DC दे दिया, तो इसका मतलब जबकि आप ऐसे पढ़ोगे, इसको CD पढ़ोगे, C को पहले पढ़ोगे, D को, C को पहले पढ़ेंगे, D को बाद में, बस आपका आंसर आ जाएगा 3, ये 3, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 1। ठीक है ना मेरे दोस्त। इसके बाद अब कुछ कटता हुआ तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, ये 4, ये 6, ये 9 और ये 9 चौक 36, ऐसे आपको मान निकालना है। और वो बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहाँ क्वेश्चन आ ही जाएंगे।
अगर थोड़ा बहुत फिर भी कम समझ में आया तो, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट कमज़ोर है ना, शायद वो ये समझ रहे होंगे कि ये लफड़ा क्या है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप ABCD क्रम से लिखें, और क्रम से लिखने के बाद उनके वो भी देखो कि क्या हमने उनके क्रम सही उठाए क्या नहीं उठाए। जैसे आपने यहाँ से उठाया तो CD था, देखो पहले AB उठाया, फिर BC उठाया, फिर हमने CD उठाया, क्रम में उठाना होता है। लेकिन गलती से आप ऐसे उठा लेते 2-3, 2:3, वापस से 2:3 और 4:1। लेकिन हमने 4:1 नहीं उठाया, पहले 1 को उठाया और फिर 4 को उठाया, पहले 1 को फिर 4 को, क्रम में उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। अच्छा, इनका ये कोई रूल नहीं है कि A के बाद B, B के बाद C, ऐसा आता है इसलिए क्रम ऐसा बनता है ABCD, नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं होता। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ क्या है। हो सकता है कि ये AB अनुपात यहाँ PQ हो जाए, ये P हो जाए और ये Z हो जाए, तो PZ उठाना, फिर जो पहले लिखोगे उसको पहले, यहाँ से क्रम बनता है कि पहले नंबर पे कौन सा लिखा, दूसरे पे कौन सा लिखा है आपने। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। यदि PQ इतना है, QR इतना है, तो PR का मान कितना है। सिंपल सी बात है, कर लेंगे सोल्व, क्यों नहीं करेंगे ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर P अनुपात Q अनुपात R, तो PQ कितना आपके पास है 5:6, QR कितना आपके पास है 14:15, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 14, कुछ तो कटेगा ही, ये 3 बार, ये 7 बार और ये 7 बार, इस लाइन का गुणा 35, इसका 42, इसका 45। पूछा क्या है PR, तो PR का मान पूछा, तो ये P और ये R, यानी आप ये कह सकते हो 35 और 45, 5 से काटिए 7 बार, 5 से काटिए 9 बार, ये आपका आंसर है। लेकिन 7:9, लेकिन मैंने क्या आपको ऐसा सिखाया था, मैंने आपसे कहा कि अगर फर्स्ट और लास्ट का ही मान पूछे तो आप क्वेश्चन को ऐसे जमाओ, P अनुपात Q बराबर कितना आपके पास है 5:6, और Q अनुपात R बराबर कितना आपके पास है सर 14:15 है। तो फिर क्या करना है, फर्स्ट अक्षर और लास्ट अक्षर का मान निकालना इजी होता है। 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 7 बार, तो ये हो जाएगा सर 35 और 45 आगे। अच्छा और कट रहा है, देखो और काटो आप इसको देखो इससे कितनी बार कट रहा है आपके पास है 3 बार तो 7:9। ऐसे करना है मेरे दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से, इस तरीके से आपको पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। और ये रहा आपके पास है अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल चेंज है, मैं यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है ना वो आपको अगली क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास को आप आराम से पढ़े बिल्कुल, ठीक है। अगर फिर भी कम समझ में आया, क्लास को 2 से 3 बार जरूर रिपीट करें, क्योंकि मैंने एक एक लाइन अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करी है कि आखिरकार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना कैसे है आपके खुद का। सारे के सारे क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की शुरुआत में, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो चाहे 9 हो, कोई सा भी हो, आप आराम से कर पाओगे। देखो अगर आप घर से करके लाना चाहो तो देखो ये शीट देख लो पहले, देखो 10 नंबर का देख लो आप, 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14, ये 15, यहाँ तक करेंगे अपन सोल्व, 15 तक करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप कोई पहले से करके लाना चाहे यहाँ तक, तो सोल्व करके आप आराम से ला सकते हो।